वे भी सहायता कर रहे हैं, हमारी सब सहायता कर रहे हैं। पहले हरदा में इसी तरह का ब्लास्ट हुआ, उसमें भी कई लोग चले गए थे। जब शासन ने बहुत सी बातें, जांच कमेटी, जांच का आयोग और सब बनाए थे, वहाँ की भी समस्या एक थी कि पेट के लिए परिवार के लोग जान को भी जोखिम में डालते हैं। और यहाँ भी जब परिवार से हम बात करते हैं तो पलायन जब करता है व्यक्ति, यहाँ से जाकर दूसरे राज्य में जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार का फेल्यूर है। अगर यहाँ काम मिलता, यहाँ रोजगार मिलता, तो इतने खतरनाक काम में छोटे छोटे बच्चों से तो काम होता नहीं। अभी शासन ने, मुख्यमंत्री जी ने, गुजरात की सरकार ने, सब ने सहायता की। 5 लाख 6 लाख अलग अलग बातें हुई है, पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हरदा ब्लास्ट में जो लोग मरे थे वो आज ही भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वो मिलने के लिए तड़प लेकिन साहब कमल पटेल तो कह रहे हैं कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया था उस समय। एक पूरा सवाल का उत्तर दिया। तो एक हिस्सा है कि ये ब्लास्ट हरदा में हुआ, जिसके पीड़ित परिवार के लोग आज भी दुखी हैं और वो भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक ये है कि आखिर 20 साल छोटा मोटा अरसा नहीं होता है। बीजेपी की सरकार है यहाँ विधायक भी 20 साल से बीजेपी का है। 30 साल से ये परिवार वालों के पास वो आए होंगे, कहा होगा, जैसी बात आई है कि बताना कि सब सहायता इतना अच्छा है, जो पथ पे है उनको करना भी चाहिए, उनको धन्यवाद इसके लिए। पर 20 साल में लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार के बाद मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पलायन होता है। इसका पाप भी तो इसी सरकार के माथे है, इसी बीजेपी पार्टी के माथे है। इसको तो कोई नहीं रोक सकता है। तो शिवराज जी यहाँ आए, उनने ढांढस बताई, वो यहाँ के सांसद है, धन्यवाद उनको। कम से कम इतनी संवेदनशीलता उनने रखी, उसके लिए उनको खूब खूब बधाई, धन्यवाद, उनका मैं साधुवाद करता हूँ। पर मुख्यमंत्री 22-20 लोग मर गए और आना भी नहीं हुआ उनका, संवेदनाएं भी व्यक्त नहीं करने आए। आखिर मुख्यमंत्री इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? आखिर 1 दिन 2 दिन, आज 7वां दिन है। अगर 7 दिन में मेरे मुख्यमंत्री को 22 लोग एक साथ ब्लास्ट हो गए और समय नहीं मिला संवेदनाएं व्यक्त करने का, तो समझ सकते हैं कि सरकार की नीयत क्या है और सरकार की सोच क्या है और संवेदनाएं कितनी है। गरीब लोग हैं, थोड़ा पैसे की, थोड़ी सहायता की बात करेंगे तो मतलब वो अधिकार की जो भावना है वो उतनी प्रबल नहीं है, क्योंकि अगर इतनी प्रबल होती तो पहला सवाल था पलायन क्यों किया। अब मुख्यमंत्री आए, उनको हम आरोप लगाते तो नहीं ठीक थे। पूर्व मुख्यमंत्री आए, एक 6 साल की बच्ची, एक 8 साल की बच्ची, मतलब आपने कैसा प्रदेश बनाया है कि छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना है वो काम पे जाने फटाका फैक्ट्री में, ऐसा प्रदेश दिया। मतलब ये पाप भी तो शिवराज सिंह चौहान का ही है, इसका तो मना नहीं कर सकते ना। तो मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूँ, और चूँकि जो सहायता बोली है सरकार ने उनको दे, और सहायता से कुछ नहीं होगा, मध्य प्रदेश का पलायन रोके। ये मैसेज है कि अगर बिहार के बाद सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ हो रहा है, यानी इसके लिए सरकार के 20 साल के पाप फूट फूट के निकल रहे हैं।